तो हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा है आप सबने, मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे आपने कर दिए हैं। ये तो बस बोल रहा हूँ मैं, 90% लोगों ने सब्सक्राइब किया नहीं है लेकिन अभी तक, तो जाके अभी सब्सक्राइब करो। और वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ इमरजेंसी फंड्स के बारे में, क्यों इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है और कैसे बनाना है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे इमरजेंसी फंड क्या है। इमरजेंसी फंड आपके क्या काम आता है। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होता है जो आपको नहीं पता, एग्जांपल में लूँ, जैसे अपने इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा होता है कि जो रिलेटिव्स हैं वो कभी बता के नहीं आते और कितने भी आ जाते हैं, है ना। ये होता है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की, कि जितने भी मेहमान आ जाए कभी बता के आते नहीं है, पता नहीं होता है, लेकिन फिर उनके बाद खर्चा भी तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि हमको तो उन्हीं के सेवा में रहना पड़ता है। ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है जो मैंने पर्सनली देखा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें इमरजेंसी फंड आपके काम आता है। एजुकेशन में भी काम आ सकता है आपके। आगे हम बात करते हैं आपको कितना इमरजेंसी फंड के लिए सेव करना चाहिए अपनी मंथली इनकम से। मान लो आपकी मंथली इनकम है अगर 1 लाख, तो आपकी अपनी इनकम का 10% तो मिनिमम मैं बोलता हूँ आपको सेव करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप 20 to 25% तक सेव करोगे ना, तो मैं आपको बताऊँ, आपको थोड़ा बहुत आपके रेगुलर बेसिक एक्सपेंसेस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 10% सेव करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 10% तो जनरली सब लोग इन्वेस्ट करते ही हैं। और ये भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है आपके लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में। आगे हम बात करते हैं कि आपको इमरजेंसी फंड रखना कहाँ है, ठीक है। करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट नहीं, बैंक में नहीं रखना है आपको इमरजेंसी फंड। क्योंकि जनरली अभी मैंने कहा 10% करना है, तो आप अभी कुछ लोग फिर ये सोचेंगे कि अच्छा 1 लाख है, मैं अगर 50,000 कमा रहा हूँ तो ठीक है, मैं 5,000 हर महीने अपने अकाउंट में ऐड करता रहूंगा जिसको मैं खर्च नहीं करूंगा। उससे आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, मैं पहले आपको बता दूं। मैंने पहले भी बहुत सजेशन दिए हैं इस मामले में, बात की है आप सबसे, और कुछ तो पर्सनली भी मैंने कुछ लोगों को बताया था इस बारे में। मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छा ऑप्शन है इमरजेंसी फंड रखने के लिए, वो है म्यूचुअल फंड। इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता। मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको बहुत रिस्क देखने को मिलेगा वहां पे। इन्वेस्टमेंट के तौर से अगर मैं आपको कहूँ, म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इमरजेंसी फंड के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इमरजेंसी फंड के लिए आप म्यूचुअल फंड्स को चूज करो। और बहुत अच्छे अच्छे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स है, जिसमें आपको इतना रिस्क देखने को नहीं मिलेगा, आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। मैं बोल रहा था ना, इमरजेंसी फंड्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। वो ये, आप 10 साल तक इमरजेंसी फंड आप सेव कर रहे हो। आपने अगर एक्स अमाउंट भी किया है, मान लो आपने 10 साल में 10 लाख कर लिया, 10 लाख तो नहीं, हाँ, आपने अगर 10 लाख कर लिया, तो वो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना बढ़ जाएगा। तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा सजेशन हो सकता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि आप अपना इमरजेंसी फंड बनाओगे कैसे, शुरुआत कैसे करोगे उसकी, ठीक है। अभी मैंने बोला है कि 10% सेव करना है, वो भी म्यूचुअल फंड में डालना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा का पूरा 10% वन टाइम इन्वेस्टमेंट यूज करके कोई भी एक म्यूचुअल फंड में लगा दो। ये सही चीज नहीं है। जो सबसे मेन चीज मैं बता रहा हूँ ना, ऑटोमेट सेविंग। आप अपनी सेविंग्स भी ऐसे करो, आपको ज्यादा देखना ना पड़े, क्योंकि जनरली आप जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है इतना मार्केट को देखने का कि कौन सा म्यूचुअल फंड है जो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हायर कर सकते हो, जो, हाँ, उस पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है आप। और ये भी इमरजेंसी फंड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देख के अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइजर को चूज करना। मैं आपको बताता हूँ इमरजेंसी फंड आपको कितना सेव करना चाहिए। मतलब एक अमाउंट तो होगी ना। अब इमरजेंसी फंड ऐसा नहीं होता है कि जितना सेव करो उतना इमरजेंसी है, नहीं। एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है। मैं आपको अगर टाइमिंग से अगर आपको बताऊं तो 3 to 6 मंथ्स, मतलब 3 से 6 महीने तक का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जैसे अभी कोरोना आया था, हम सबने देखा था कि बहुतों की जॉब चली गई, बहुतों की इनकम आधी हो गई थी, 50% कंपनी दे ही नहीं रही थी। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आए हो तो मेरे न्यूज़ लेटर को नीचे सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको यूनिक एडवाइजेस और म्यूचुअल फंड्स आपको वहाँ पे सजेस्ट करता रहूँगा। वीकली मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं। तो अभी वो फ्री है, मैं फ्री आपको दे रहा हूँ।
नीचे न्यूज़लेटर की लिंक है, आप नीचे जा सकते हो। रेडिट कम्युनिटी की भी लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे कम्युनिटी को और न्यूज़लेटर को। उस पर मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। सो दिस इज हर्ष तिवारी साइनिंग ऑफ।